हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। आज हम बात करेंगे अपने कक्षा 10 के विषय गणित मॉडल प्रश्न पत्र के बारे में। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने मॉडल पेपर जारी कर दिए हैं सभी सब्जेक्ट के, ठीक है ना। आपको इंग्लिश और साइंस के मॉडल पेपर का सल्यूशन यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करेंगे तो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है ना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। समय रहेगा आपके 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक होंगे 80, ठीक है। 80 नंबर का पेपर आएगा। पेपर पैटर्न बिल्कुल जैसा पिछले साल था वैसा ही है। इस बार चेंज ये है कि पूरा सिलेबस आएगा, पिछली बार कुछ रिड्यूस था, ठीक है ना। तो इसी पेपर पैटर्न के आधार पर अपनी तैयारी करिए और शानदार स्कोर कर सकते हैं आप, ठीक है ना। चलिए, सामान्य निर्देश आप जानते हैं जो हमेशा होते हैं वही है, ठीक है ना। और पढ़ भी सकते हैं आप आराम से, ठीक है ना। खंड अ के अंदर आपको ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है 12 और 15 का लसअप और मसअप होगा। लसअप मसअप के लिए आप गुणनखंड करोगे तो आपको मिल जाएगा और आंसर होगा अपना ठीक है। 60 और 30। फिर है शून्यांकों की संख्या बताइए इस समीकरण में। जो हाईएस्ट घात होती है वही शून्यांकों की संख्या होती है, तो यहाँ पे हाईएस्ट घात कितनी है? 2 है, तो शून्यांकों की संख्या 2, ठीक है ना। अगला देखिए, अगला प्रश्न है मूल बिंदु के निर्देशांक। मूल 0 0, ठीक है ना। ये बहुत बार सवाल रिपीट हुआ है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा। अगला प्रश्न है अपने लिए कि 2x प्लस वाई बराबर 6 हो तो इनको संतुष्ट करने वाला युग्म होगा। तो इनको संतुष्ट करने वाला युग्म ये होगा। कैसे? कि जब आप x के वैल्यू भी 2 रखेंगे और y की वैल्यू भी 2 रखेंगे तो बराबर 6 उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना। अगला देखिए, समीकरण जो ये होता है इसके मूल वास्तविक नहीं होंगे। कब मूल वास्तविक नहीं होते हैं? जब अपने ज़ीरो बड़ा हो जाता है इसकी वैल्यू से। मतलब ये क्या होता है, डी का मान 0 से छोटा आ जाए, यानी कि 0 बड़ा हो जाए, तो ये मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया? ऑप्शन अपना हो गया करेक्ट ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक समांतर श्रेणी में 3 7 11 15 के लिए सार्वअंतर होगा। तो सार्वअंतर दूसरे पद में से पहला घटाओगे सार्वअंतर आ जाएगा, तो हो जाएगा अपने द ऑप्शन करेक्ट, ठीक है ना। 4, ठीक है। फिर है 2 साइन 45 2 कॉस 45, तो इसकी वैल्यू 2 लिख दो और इनकी वैल्यू आप जानते हैं 1/√2, और ये भी होती है 1/√2, ठीक है ना। तो सॉल्व करने 2 तो 2 रहेगा और इनका मल्टीप्लाई 1/2 कटने के बाद आएगा अपने 1, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? स ऑप्शन करेक्ट, ठीक है ना। 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है अपने, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? स्पर्श रेखाएं अनंत हो सकती हैं, ठीक है ना। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। लेकिन एक बिंदु, बाहर के एक बिंदु से स्पर्श रेखाएं सिर्फ ऐसे 2 ही होती हैं, ठीक है ना, इस टाइप से, ठीक है ना। तो अनंत खींची जा सकती है। अगला देखिए कि एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो ये हम जानते हैं, वृत्त की परिधि होती है 2πr और क्षेत्रफल होता है πr², ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि एक बेलन की ऊंचाई 11 सेंटीमीटर तथा उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो बेलन की त्रिज्या होगी। आपको त्रिज्या निकालनी, सिंपल सा आपको फॉर्मूला लगाना, और फॉर्मूला लगाते ही आपके पास आंसर जो आएगा वो होगा अपने 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और फॉर्मूला आप 2πr(h) लगाएंगे, ठीक है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है 2πr(h), ये लगाने से उत्तर आ जाएगा 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अगला देखिए, आपको बंटन में बहुलक होगा। बहुलक आप जानते हो, बहुलक वो चीज़ होती है जो सबसे ज़्यादा बार आता है। बहुलक क्या होता है? जो सबसे ज़्यादा बार आता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन आया है? तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा बार 4 आया है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना? ब करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। 4 ही है ना, या 3 है, ठीक है ना। मतलब जो ज़्यादा आया ना वो अपना ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है अपने, एक पासे को फेंका जाता है तो अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता होगी। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? तो आपने कहा अभाज्य संख्या होती है 2 3 और 5, ये होती है। तो टोटल संख्या कितनी होगी? 3 हो गई, और आपने फेंका क्या है? पासा। पासा में नंबर कितने होते हैं? 6, तो इसका उत्तर आ जाएगा 1/2। तो प्रायिकता क्या होगी अपने? 1/2, ऑप्शन अ करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ से आपको खाली जगहें भरनी है, ठीक है। तो यहाँ पूछा आपको 3 + 2√5 जो है वो क्या है? एक, तो ये अपने जिसके साथ रूट में वैल्यू आ गई, जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है 5, तो अपना क्या होगा? ये अपरिमेय, ठीक है ना। क्या होगा? अपरिमेय। अगला प्रश्न देखिए, सभी वृत्त होते हैं सर्वांगसम या वृत्त। यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट है, ठीक है। अगर इंग्लिश वाला देखेंगे ना तो सर्वांगसम यानी कॉन्ग्रेंट, और सिमिलर मतलब यहाँ पे समरूप लिखना था, है ना।
समरूप, जो कि यहाँ मिस प्रिंट हो रखा है, ठीक है, पेपर में। तो हम भी क्या बोलेंगे, सभी वृत्त समरूप होते हैं, ठीक है ना। फिर बोला है tan 30 tan 60 जो है का मान होगा, इसका मान क्या होगा, तो इसका मान देखो tan 30 होता है 1/√3 और tan 60 का मान होता है √3, ठीक है ना। तो ये से ये गया तो उत्तर आएगा 1, तो इसका मान क्या होगा अपने 1, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा 1। अगला पूछा है वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण होता है, तो ये हमेशा एक समकोण बनता है। त्रिज्या और वर्ष की जो स्पर्श रेखा होती है उनके बीच में, जैसे ये है किसी बाहर बिंदु से ये आया इधर और ये इसका केंद्र बिंदु है, तो यहाँ से टच होने वाले ये कोण हमेशा कितना होता है 90 डिग्री, यानी समकोण होता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने का सूत्र, तो आप जानते हैं समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई बटे समीशन ऑफ एफ आई, ये होता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ लिख देंगे आप, ठीक है। फिर है किसी असंभव घटना के होने की प्रायिकता, कोई घटना इम्पॉसिबल इवेंट होने की घटना प्रायिकता क्या होती है, कोई भी घटने की प्रायिकता तो होती है 1, ठीक है ना, और नहीं होने की होती है 0, तो हमेशा घटना की प्रायिकता इन दोनों के बीच में होती है, ध्यान रखिएगा। अगला है दो चर वाले रैखिक समीकरण जो है निकाय का हल अद्वितीय होने की शर्त, हल अद्वितीय कब होता है, तो अद्वितीय मतलब दो लाइनें आपस में कट कर जाएगी, तो जब A1/A2 बराबर B1/B2 ये बराबर नहीं होता है तब अद्वितीय हल, तो ये कंडीशन होगी, इसका करेक्ट आंसर ये होगा, ठीक है ना। अगला देखिए आपको बोला है कि द्विघात समीकरण में मूल श्रीधराचार्य सूत्र लिखिए, तो ये होता है x बराबर -b प्लस माइनस रूट में b² - 4ac/2a, ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला लिख देंगे आप। फिर आपसे पूछा है तीसरा प्रश्न कि समांतर श्रेणी है उसके अंदर 2, 5, 8, 11 के 12 पदों का योग, तो 12 पदों का योग में आप पदों का योग होता है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 डी, तो अपने उत्तर आएगा 222, ठीक है ना। अगला सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना, क्या बोला है दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 4:9 है, ओ तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, त्रिभुज के जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वो त्रिभुज की भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। कहने का मतलब अगर त्रिभुज कब, जब दो समरूप त्रिभुज हों, तो मतलब अगर इन दोनों का जो क्षेत्रफल है वो इन दोनों की भुजा के वर्ग के बराबर होगा, कब, जब ये समरूप हो। तो हमने कहा इसका मतलब हम इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो अपने उत्तर आ जाएगा, तो हमने लिखा ये जो भुजा है इसका हमने स्क्वायर किया तो 16/81, तो इसका उत्तर हो गया 16/81, ठीक है ना। अगला देखिए नेक्स्ट 5वां है जिसमें आपको यहाँ उत्तर लिख रखा है मैंने, आपको sec 40 बट्टे cosec 50 माइनस sec 50 और cosec 40 का मान ज्ञात करना है, तो ये बहुत ईजी है। कैसे, sec को हम क्या लिख सकते हैं, sec 90 - 50, 90 - 50 करेंगे 40 बनेगा sec, ठीक है ना, बन गया, नीचे सेम रखो। इधर भी हमने sec 90 - 40 ताकि ये sec 50 बन जाएगा। अब अपने पास एक फॉर्मूला होता है, क्या है, जब sec 90 - थीटा होता है तो वो cosec में बदल जाता है, तो ये cosec 50 बन जाएगा और ये भी बन जाएगा अपने cosec 40, फिर ये सेम टू सेम में कट गया, तो कटेगा तो एक एक बार कटा, तो 1 - 1 = 0, ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 0। अगला देखिए ये भी बहुत आसान प्रश्न था, क्या 9 sec² थीटा माइनस 9 tan² थीटा का मान ज्ञात करिए, ठीक है, तो इसमें 9 दोनों में है, कॉमन ले लिया, फिर sec² माइनस tan² का फॉर्मूला होता है 1, इनका आंसर क्या होता है 1, तो 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 9 उत्तर आ गया, ठीक है। फिर पूछा एक समय एक मीनार की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर है, ध्यान रखिएगा, जब देखिए छाया ये इधर वाली है, ये ऊंचाई है, ये बराबर तभी होता है जब इधर कोण 45 डिग्री हो, अन्यथा कभी नहीं होता, ये दिमाग में रखिएगा, बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। सवाल घुमा के पूछ भी सकते हैं, ठीक है ना, ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये जो अपने होती है ऊंचाई और ये जो लंबाई है अपने छाया की, तो ये दोनों बराबर होते हैं जब यहाँ पे 45 डिग्री का कोण होता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, आपको यहाँ पे थीटा का मान निकालना है, तो बहुत ही आसान है, आपको यहाँ हाइट दे दी है, ऊंचाई दे दी है, ये दे दिया, निकाल सकते हैं। इसमें tan थीटा क्या होगा BC/AB, ठीक है, tan थीटा की जगह थीटा लिख दिया और 10 से 10 कट गया, 1/√3 बच गया, और √3 1/√3 किस में होता है tan 30 में, तो थीटा की वैल्यू कितने आ गई tan 30, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला पूछा गया है कि
यदि ए वाले वृत्त पे पी ए और पी बी दो स्पर्श रेखाएं हैं, चलिए ठीक है, पी ए और पी बी ये दो स्पर्श रेखाएं खींच दी, ठीक है, और बाहर वाले बिंदु पे ना झुकाव कोण कितना 80 डिग्री है, कितना है 80 डिग्री, तो यहाँ पे 80 लिखना था, है ना, यहाँ पे 80 डिग्री है, ठीक है ना। अगर ये कोण 80 डिग्री है तो आपसे पूछा है कि ए ओ बी यानी ए ओ बी ये वाला कोण कितना होगा, ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे इन कोणों पे जहाँ स्पर्श रेखा टच हुई यहाँ होता है 90 डिग्री, तो 90 ये कितने हो गए, 90 प्लस 90 हो गए अपने 180। तो ये क्या है, चतुर्भुज है, चतुर्भुज के चारों भुजाओं का योग होता है 360। तो अब कितना बचा पीछे, 180 और बच गया, जिसमें से 80 डिग्री ये है, तो फिर ये कितना हुआ, तो ये होगा 100 डिग्री, ठीक है ना। इस प्रकार से करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट में आपको क्या रेखाएं खींचनी है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, ठीक है ना, नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो इसका भी आंसर भेज देंगे। कुछ क्वेश्चन है ना जो किए नहीं है, क्योंकि कोई लेंथी क्वेश्चन है वो अभी नहीं कर पाए, ठीक है ना, तो उनका आप बताएंगे तो कमेंट सेक्शन में तो आंसर शीट उसकी भी भेज दी जाएगी, ठीक है ना। फिर आपको बोला है कि अपने 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ठीक है ना। जब ये फॉर्मूला लगाओगे, पाई की जगह 22/7, आर की जगह 6×6, थीटा की जगह 60 लिखोगे, नीचे 360 लिखोगे, तो आपका उत्तर ये आ जाएगा, ठीक है ना। अब एक बक्सा है जिसमें 3 नीली 2 सफ़ेद 4 लाल गेंद है। आपको बताना है कि नीली गेंद निकालने की प्रायिकता। तो नीली गेंदें लिख दो ऊपर, टोटल गेंदें कितनी है, टोटल 9 है, लिख दो नीचे, काटो इनको, 1/3 1/3 आंसर, ठीक है ना। अगला देखिए, आपको दो संख्याओं का 616 और 32 का HCF निकालना है, ठीक है ना। तो HCF एक तो ये मेथड है, ठीक है ना, अपने को ये मेथड बताया नहीं है तो आप इससे भी निकाल सकते हो, नहीं तो फिर ये वाला मेथड है, ठीक है, जिसमें क्या करते हैं डिवाइड चलता जाएगा 616 और 32, ठीक है। फिर यहाँ जो आंसर आएगा उससे फिर यहाँ नीचे जो रिमाइंडर बचेगा उसका डिवाइड लगाते रहेंगे इस 32 में, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो ये मेथड है ही, ठीक है। तो करेंगे तो आपके आंसर आएगा 8, ठीक है ना। कारण 6x² - x - 2 = 0 के सूत्र लिखिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे सूत्र लिखिए, रूट, अच्छा यहाँ मूल लिखना था, है ना, मूल लिखिए, ठीक है ना। तो मूल क्या होंगे इसके, तो मूल निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला है x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0, ठीक है ना। तो ये आपको दे रखे हैं शून्यांक, तो ठीक है ना, 4 और 1, 4 और 1, तो आपने यहाँ वैल्यू रखी, आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अपनी इक्वेशन क्या बनेगी, द्विघात समीकरण x² - 5x + 4 = 0। अगला देखिए, आपको पता करना है कि x अक्ष पर ये किस अनुपात में काटेगा। तो आपने दो बिंदु बना दिए, बिंदु के निर्देशांक दे रखे, आपने बीच में एक पॉइंट ले लिया x, क्योंकि x वाला पता करना तो उसकी वैल्यू पता नहीं है, लेकिन जब x अक्ष पे कोई लाइन ऐसे अगर काट रही है इधर, मान लीजिए ये बिंदु, तो ये बिंदु तो यहाँ y तो यहाँ पे 0 होता है और x की वैल्यू होती है, तो यहाँ पे हमने y ले लिया 0। जब हमने अंतर विभाजन का फॉर्मूला लगाया तो अपने उत्तर आ गया, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे इसका सोल्यूशन देख सकते हैं, ठीक है। तो अपने को अनुपात निकालना है, तो आपने ये वाला फॉर्मूला लगाया, आपको अनुपात मिल जाएगा 1:1, ठीक है ना। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान रखिए क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें क्या करना, आपको समीकरण के मूल निकालने हैं, ठीक है ना। मूल निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला पड़ा है, जिसके मूल आएंगे 2/3, एक आएगा 1 - 1/2, ठीक है ना। बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है, आपने बीच में दोनों में से ऐसे मिडल टर्म स्प्लिट किया, मतलब बीच वाले नंबर को ऐसे तोड़ना जिससे कि गुणा करने पर तो 12 बने, ठीक है, और प्लस माइनस करने पे 1 आए, वो भी माइनस का, ठीक है ना। तो आपने गुणनखंड किया और यहाँ पे उत्तर निकाल दिया, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, 8वां प्रश्न, जिसमें भूमि तल से एक पतंग उड़ रही, ये हूबहू क्वेश्चन आपकी बुक में है, ठीक है ना। तो ये पतंग उड़ रही है, यहाँ पे हाइट उसकी दे दी है 60 मीटर, कौन बन रहा है अपने 60 का, ठीक है ना, 60 डिग्री का। तो आपने त्रिभुज मान लिया, साइन लगाया आपने, क्योंकि आपको ये वाली चाहिए हाइपोटेनियस यानी कर्ण निकालना है। तो आपने लिखा AB/AC, AB की वैल्यू लिख दी 60 और AC अपने को पता नहीं है, और साइन 60 का मान √3/2 होता है, ठीक है ना। फिर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, क्रॉस मल्टीप्लाई कराने पर आपने सॉल्व किया तो आपके 40√3 मीटर आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। बहुत इजी क्वेश्चन है। अगला देखिए, अब यहाँ से कुछ और कंस्ट्रक्शन है, कहने का मतलब इनको आपको बनाना है चंदे और प्रकार की सहायता से, ठीक है
है, तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन है जिसका फॉर्मूला पता है तो आप आराम से निकाल सकते हैं इसका। ठीक है, घड़ी के मिनट की सुई जो कि 14 सेंटीमीटर लंबी है और 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना। जो 5 मिनट में कितना एरिया, जैसे ये घड़ी है ना, ये 5 मिनट में ये कितना इसने एरिया बनाया, इसको पता करना है। तो इसको पता करने के लिए पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 लगाएंगे। ठीक है, जिसमें आपको घड़ी ये पड़ी, आर की वैल्यू पड़ी है और समय आपके पास पड़ा है, इस हिसाब से आप जब आंसर निकालोगे तो आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, कुछ और जो क्वेश्चन है इसमें 13वां क्वेश्चन और किया है। ठीक है ना, ये बहुत ही आसान है। आपको दे रखा है कि एक धातु के गोले को पिघला कर आपने क्या बनाया, बेलन में ढाल दिया है। इसका मतलब ये जो गोले का आयतन और बेलन का आयतन बराबर होगा। ठीक है, दोनों के आयतन के फॉर्मूले लिखे, पाई से पाई काटा, आपको दोनों की त्रिज्याएं पता है, दोनों की त्रिज्याएं लिखो, और आपको बेलन में हाइट नहीं पता है तो हाइट एक साइड रखेंगे तो अपने आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, अगला देखते हैं क्वेश्चन। फिर 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न आपके लिए माध्य ज्ञात करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 16वां क्वेश्चन देखते हैं। 16वें में आपको प्रायिकता निकालनी है। प्रायिकता हमने पहले बात की है 0 और 1 के बीच में होती है। ठीक है, कोई इवेंट होगा, घटना होगी तो 1%, नहीं होगी तो 0। ठीक है ना, तो इसके बीच में होता है। अब जीतने की प्रायिकता ए के जीतने की है तो बी के जीतने कितनी होगी, तो 1 में से माइनस करेंगे तो 0.62%। ठीक है ना, तो प्रायिकता क्या होगी, 0.62। ठीक है ना, अब सी सेक्शन है, इसमें कुछ बड़े क्वेश्चन है जो आप यहाँ से देख सकते हैं। सॉल्यूशन भी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, और साइंस का मॉडल पेपर भी आपको यहाँ मिल जाएगा। डी में यहाँ पे आपको थोड़े से कंपेरेटिवली बड़े क्वेश्चन जो 4-4 मार्क्स के हैं। ठीक है ना, और 7-8 चैप्टर है जो कि आपके ट्रिग्नोमेट्री, वहाँ से भी अच्छे क्वेश्चन आए हैं, 2 क्वेश्चन, लेकिन है बहुत ईजी, छोटे छोटे क्वेश्चन दिए गए हैं मॉडल पेपर में, तो जिनमें से आपको सॉल्व करना है। ठीक है ना, 2 क्वेश्चन दिए हैं दोनों में से, और ये भी है कि आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, कहने का मतलब आपको एक ही प्रश्न दे सॉल्व करना, ऐसा नहीं, दोनों में से जो आपको आए वो निकालिए। ठीक है, ऐसे कैसे आपके 14 चैप्टर में से भी दिए हुए हैं क्वेश्चन। ठीक है ना, इस प्रकार का आपका ये पेपर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।